हाँ देखो, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसमें आपकी फर्स्ट वीडियो है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है आपका, देखो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, द्वारा। इसका CSO, पहले नाम क्या था इसका, CSO था, जिसका गठन कब किया गया, 2 मई 1951 में। अब 2007 के बाद इसका नाम बदल दिया NSO। अब भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ठीक है। इसका विलय किस में कर दिया, CSO का विलय हो गया NSO में, ठीक है। पहले इसको सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते थे, अब इसको अब बोलते हैं इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं। पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते थे। CSO, पहले CSO था पूर्व में, ध्यान से देखो, CSO, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन। और अब है नेशनल, ठीक है, स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी बोलते हैं। और स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किसने किया था, RK एसणुमुख शेट्टी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग किया गया 1964 में। और नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है इसका, ये है किसी अर्थव्यवस्था के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, इसमें दिख रहा है, का खर्च, ठीक है, गौण करके योग करके राष्ट्रीय आय की आकलन किया जाता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था के अंतिम वस्तुओं का, हम जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग, ठीक है, सेवाओं का योगों का हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका आकलन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो इसमें दे रखा है, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्चों का योग। जैसे आपने एक वर्ष के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, ठीक है, और उस पर कितने खर्च हुए, ठीक है, सेवाओं पर कितना खर्च हुआ, कुल खर्च कितना हुआ, उनका जब योग करते हैं तो क्या निकल के आता है, राष्ट्रीय आय की, ठीक है, क्या निकल के आता है, राष्ट्रीय आय निकल के आती है, ठीक है। तो हम इस तरह इसकी गणना करते हैं, इसका अर्थ, और इसको क्या कहते हैं हम, व्यय विधि, क्या कहते हैं हम इसको, व्यय विधि। अब देखो 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी, 249.60 रुपये थी। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, जब प्रति व्यक्ति की जो आय थी, वार्षिक आय बोली जाती है, ठीक है, 249 रुपये और 60 पैसे। देखो अब कितना डिफरेंट है 2025 में, ठीक है। अब इसमें GST कर क्या होती है, देखो अभी हम GST लागू किया गया था, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में। इसमें क्या होता है कि उच्चतम प्रतिशत स्लैब है, इसमें 28% के करीब इसमें क्या किया जाता है, GST लगाया जाता है, हाईएस्ट, ठीक है। और इसमें इस कर को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। जो जनता सीधे गवर्नमेंट को देती है वो प्रत्यक्ष कर होते हैं, और जो किसी बिचौलिया के द्वारा दिया जाता है या किसी इनडायरेक्ट रूप से दिया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ये वस्तु कर होते हैं, देखो इसमें GST का 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन कई बार आया है। GST जो लागू की जाती है वो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर मुख्य 5 स्लैब हैं, ठीक है।
एक तो 0% वाले हैं, 5% वाले हैं, 12% है, 18% है और 28%। हाईएस्ट है जो 28% लगाया गया और कम से कम 0% वाले लगाए गए हैं। तो पूछा जाता है कि कितने प्रकार के स्लैब लगाए गए हैं, तो 5 प्रकार के लगाए गए हैं और हाईएस्ट कितने हैं, 28%। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28% लगाया गया है हाईएस्ट। ठीक है, भारत में कृषि कर लगाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सेवाएं कर, सेवा कर कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, सेवा कर कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अब देखो इसमें औसत परिवर्तन लागत और औसत निश्चित लागत के योग को क्या कहा जाता है, तो औसत लागत कहते हैं। ठीक है, औसत परिवर्तन लागत, ठीक है, और औसत निश्चित लागत के योग को क्या कहते हैं, तो औसत लागत कहते हैं। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भूमि, क्योंकि उत्पादन जब हम करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी और उद्यमता। ठीक है, वर्कआउट भी होना चाहिए। एनएनपी क्या होती है, ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी को क्या कहते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद एनएनपी को किसी राष्ट्रीय की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो उसमें हमें प्राप्त निकल कर आता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, एनएनपी कब निकल कर आता है कि देश की कुल आय और बटे कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो उसका हम प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने लिखा था, इसने तो राजकृष्ण ने लिखा था। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र। मैंने बताया था, ठीक है, कि इसमें तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से, कृषि संबंधी, द्वितीय में उद्योग संबंधी आते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, और तृतीय में कृषि सेवा संबंधी, जैसे संचार है, बैंकिंग है आपकी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, ये सभी किस में आते हैं, सर्विस में आते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था इसका पहला। और एनडीपी का अर्थ क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का अर्थ होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष क्या होते हैं, जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम बजट अधिशेष बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बजट सरप्लस। ठीक है, बजट सरप्लस बोलेंगे जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, आमदनी अधिक हो और व्यय कम हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, जो बचा हुआ होता है उसे बोलते हैं बजट अधिशेष बोलते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, वित्तीय वर्ष को जो बदल करके ना उसने जनवरी से दिसंबर तक करने वाला कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ विलय कब किया गया था, 2017-18 में। ठीक है, 17-18 में किया गया था। तो ये आप हमारे कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लेंगे। और इसमें ये एनटीपीसी में आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में, 2022 में आया है। और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।